नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के केकड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास और लोकार्पण। बोले, जनता को समर्पित है प्रत्येक योजना। फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक। पारदर्शी और समावेशी चुनाव प्रक्रिया पर जोर। और जयपुर में 27 और 28 जुलाई को भव्य रूप से मनाया जाएगा तीज उत्सव। पर्यटन विभाग ने की व्यापक तैयारियां। और राजस्थान का पहला ग्रीन बजट। पर्यावरण संरक्षण को मिला 27,854 करोड़ का आवंटन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक भव्य समारोह में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास को गति देने और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। केकड़ी क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजनाओं से स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि राजस्थान सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं बल्कि जन विश्वास जीतना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, आपने देखा है माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शौचालय बनाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया है। यही नहीं, उनका अभियान एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जो हमारा असमानता थी उसको भी पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे पर्यावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। वो अभियान लगातार चल रहा है। पिछली बार आपने देखा हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था। 7 करोड़ पौधे का अभियान, इसमें 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। और अब की बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया है। लगातार वो हमारा अभियान चल रहा है। 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे का लक्ष्य लिया है। और आप देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान के अंदर एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, क्योंकि हम माँ से सभी प्यार करते हैं, हर व्यक्ति माँ के नाम पेड़ लगाए। और वो एक पेड़ नहीं, जहाँ भी जाए माँ पेड़ एक अवश्य लगाए। 27 जुलाई को हरियाली तीज है। हरियाली तीज को हरियाली राजस्थान के रूप में हम मनाते हैं। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से, सभी युवाओं से, कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रक्तदान शिविर का अवलोकन किया और परिसर में पीपल का पौधा भी लगाया। वहीं हेलीपैड से सभा स्थल तक के मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर आमजन ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन और स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण जन और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी से प्रदेश के विकास कार्यों में भागीदार बनने की अपील की। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास करना है। केकड़ी में आज जिन कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वे जनता को समर्पित हैं। ये विकास जनता का अधिकार है और हम इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान को विकास के नए शिखर पर ले जाने का काम कर रही है। अब विकास सिर्फ कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में विकास का ये सिलसिला अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। लगातार हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और ये हमारी सरकार आपने देखा हर क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं और वो 4 जातियां कौन सी हैं?
हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा, हमारी महिला, हम उसके लिए काम कर रहे हैं और उसी के लिए लगातार हमारा राजस्थान की सरकार 1.5 साल से काम किया है। आपने देखा होगा, हमने गरीब के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभी हमने किया है, उसमें लगातार काम हुए हैं। इसके दौरान शिविरों में आयोजित कर लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम किया। 1,32,000 नामांतरण खोलने का काम किया। 1,43,000 स्वामित्व के पट्टे भी दिए गए। 2,35,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 1,91,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। राजस्व के जो काम थे, हमारा किसान परेशान रहता है। किसान परेशान किस लिए रहता है? उसका बंटवारा नहीं हो पाता है, नामांतरण नहीं हो पाता है, उसके रास्ते अगर ठीक नहीं होते हैं तो कोर्ट में चलता है, उससे हमारा किसान परेशान होता है। इनके माध्यम से हमने किसान को फायदा पहुंचाने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना हमने पहली बार राजस्थान के 5,000 गांवों को लिया है, जिसमें कोई भी बीपीएल धारी नहीं रहे। केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं से उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। उसको योजना के माध्यम से उसका जीवन स्तर कैसे उठे, इसका काम करेंगे। 5,000 का हमारा हो गया। अगले 5,000 के लिए हमने सर्वे प्रारंभ कर दी, लगातार उसकी सर्वे कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की। ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। भेंट के दौरान उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को जयपुर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले तीज महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण भी सौंपा। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि तीज राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसे पूरे उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर लोक परंपराओं, झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समग्र विरासत का दर्शन कराया जाता है। जयपुर में 27 और 28 जुलाई को आयोजित होने वाले पारंपरिक तीज उत्सव को इस बार पहले से कहीं अधिक भव्य और आकर्षक रूप से मनाया जाएगा। इस संबंध में पर्यटन भवन में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। इस बार तीज माता की शोभा यात्रा में लगभग 200 लोक कलाकार भाग लेंगे, जो राजस्थान की पारंपरिक लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े, बैंड, शहनाई, नगाड़ा जैसे पारंपरिक लवाजमे भी आकर्षण का केंद्र होंगे। महोत्सव में महिलाओं के लिए क्राफ्ट मार्केट, झूले, मेहंदी, मांडने के साथ फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। वहीं छोटी चौपड़ पर तीज माता की पूजा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी। बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया, विभागीय वेबसाइट्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जाएगी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जयपुर शहर के स्क्रीन और राज्य भर में DOIT के माध्यम से किया जाएगा। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिजली तारों की मरम्मत, सफाई, आवारा पशुओं की धरपकड़, बैरिकेडिंग, पेयजल और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग द्वारा पौधरोपण भी हरियालो राजस्थान अभियान के तहत किया जाएगा। ये आयोजन न केवल राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसे देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक यादगार अनुभव भी बनाएगा। फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2025 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जयपुर संभाग के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से जोड़ा जाए। BLO को बेहतर प्रशिक्षण देने, वार्ड स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने और पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइजेशन पर बल दिया गया। साथ ही सभी दलों से समन्वय कर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति के निर्देश दिए गए। 16, 18 और 21 जुलाई को 271 मास्टर ट्रेनर्स और सभी BLO को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है। राजस्थान अब रेगिस्तान नहीं, हरियाली की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहला ग्रीन बजट पेश किया है। इसमें 27,854 करोड़ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य है। वहीं कुसुम योजना में 552 सौर संयंत्र स्थापित कर किसानों को ऊर्जादाता बनाया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान
अभियान जैसे प्रयासों से जल संरचनाओं का निर्माण और जन भागीदारी बढ़ी है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा, जल सुरक्षा और सतत विकास को एक जन आंदोलन बना रही है, जिससे राजस्थान अब पर्यावरणीय जागरूकता में अग्रणी बनता जा रहा है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बनी रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।